दोस्तों फाइनली सुजलोन ने आज वो धमाका किया जिसका कब से हमें इंतजार था। एक ही दिन में 15% की जबरदस्त तेजी। अब ये तेजी के पीछे असली वजह क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और किसने इतनी बड़ी खरीदारी की, पूरे बाजार में जो वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 बना उसके पीछे वजह क्या है और क्या आने वाले समय में ऐसी ही तेजी जारी रहने वाली है। क्या स्टॉक कल हमें 2 डिजिट में दिखाई देगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्या है अपडेट उसको भी समझेंगे। दूसरी तरफ जो सुजलोन में तेजी का वातावरण बना है, क्या ये आने वाले समय में हमारे लिए कुछ बड़ी राहत की खबर लेके आ सकता है या फिर स्टॉक फिर वापस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, जो बड़ी डील हुई उन डील को भी डिस्कस करेंगे, साथ में यहाँ पे जो खरीदारी हो रही है इसके बाद में क्या हम सुजलोन में बड़ी अपेक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी में आज हमने गिरावट देखी, 27,223 के स्तर पर करीब 86 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.32% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। अब एक तरफ तो एनर्जी सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलोन ने आज बहुत बड़ी जंप लगाई। अब सुजलोन की अगर हम बात करें तो सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ही ऊपर है, यानी 9.75 की क्लोजिंग प्राइस हमने देखी है, 14.04% की ज़बरदस्त जंप, यानी बहुत ही शानदार तेजी आज हमने देखी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लगभग एक जैसा ही वॉल्यूम था, लेकिन आज 38 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी आप वॉल्यूम में देखें तो कई गुना उछाल ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलोन नंबर 1 है और काफ़ी जो दिनों से हम टेंशन था वो लोगों का कम हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय अभी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको अभी फिलहाल 53.54% का बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 6.30 की प्राइस थी 27 सितंबर 2021 को। लेकिन 6 महीने के हिसाब से इसमें कोई बड़ी तेजी फिलहाल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि 6 महीने पहले भी इसकी 9.35 की प्राइस आ चुकी थी 25 मार्च को, यानी अभी 3.17% का नॉर्मल सा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया था उसको फिलहाल 8.94% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8.95 की प्राइस थी 23 अगस्त को। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने 5 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 9.25 की प्राइस थी। तो काफ़ी समय से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज अचानक इसमें बहुत बड़ा उछाल आया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बड़ी तेजी के पीछे वजह यह है कि सुजलोन एनर्जी राइट इशू लाने जा रही है। सुजलोन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि जो उन्होंने 10 अगस्त 2022 को डिसाइड किया था कि वो राइट इशू लाएंगे, अब उसके लिए यहाँ पे वो मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में वो सारी की सारी अप्रूवल लेंगे किस तरह से राइट इशू लाया जाएगा। तो यहाँ पे सुजलोन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि संडे 25 सितंबर को यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग के दौरान टर्म्स कंडीशन कैसे रखी जाएगी, क्या प्राइस रखी जाएगी राइट इशू की, वो सारी की सारी बातें डिसाइड की जाएगी और कौन से शेयर होल्डर होंगे जिनको राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें तय हो जाएगी संडे के दिन 25 सितंबर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी राइट इशू लाने जा रही है और जो बात उन्होंने कही थी 10 अगस्त की मीटिंग में बोर्ड की तरफ से उसको अप्रूवल मिला था, अब यहाँ पे वो फाइनल होने जा रही है। तो आप देख सकते हो कि इस राइट इशू की वजह से यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए, इसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाएगा। जैसे कि सेबी की तरफ से लॉ बना हुआ है कि जब भी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है और उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो ये एक्सचेंज को कह दिया गया है कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 22 सितंबर 2022 से क्लोज हो चुकी है और ये 27 सितंबर 2022 तक क्लोज रहेगी और 28 तारीख से नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तो जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ है या कंपनी से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग 28 सितंबर से ही शुरू होगी, क्योंकि हमारे सामने जो मीटिंग होगी वो 25 सितंबर को होगी, तो उसके 40 आवर्स के बाद में ही उनके लिए ट्रेडिंग विंडो खुलती है। तो ये सामने रिपोर्ट निकल के आ चुकी है और इस रिपोर्ट ने यहाँ पर माहौल पूरा पॉजिटिव किया है। जो फैसला लिया गया है राइट इशू लाने का, इसको पॉजिटिव तरीके से वेलकम किया गया है और कंपनी का जो कारोबार करने का जो तरीका है वो लोगों को फिलहाल पसंद आया और इसीलिए आज हमने बहुत ही शानदार इसमें तेजी देखी। तेजी की सबसे बड़ी वजह है बड़े फंड हाउस की आज जम के खरीदारी। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही सुबह से शुरुआत हो गई थी, 9:24 पर आप देख सकते हैं 8.79 की प्राइस से 14,46,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई और फिर प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। फिर आप देखोगे तो 10:04 पर 8.80 की प्राइस से 26,87,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और प्राइस बढ़ के 8.80 पर आ चुकी है। उसके बाद 10:22 पर
8.90 की प्राइस से 23,36,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और देख सकते हैं आप प्राइस बढ़ रही है। फिर 10:50 पर 9.10 की प्राइस से 30,31,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई और प्राइस बढ़ते हुए 9 को क्रॉस कर गई। फिर 11:08 पर 9.20 की प्राइस से 18,87,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:09 पर 9.30 की प्राइस से 21,75,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 11:09 पर उसी समय 9.35 की प्राइस से करीब 15,29,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ते हुए करीब 9.35 तक पहुंच गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11:17 पर 9.50 की प्राइस से 26,63,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और जम के जो खरीदारी हो रही है तो प्राइस देख सकते हो 9.5 तक पहुंच चुकी है। उसके बाद प्राइस थोड़ी सी फिर नीचे आई क्योंकि बीच बीच में रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिकवाली भी कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि 2:44 पर 9.35 की प्राइस से करीब 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:44 पर उसी समय 9.35 की प्राइस से 21,56,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 2:49 पर 9.45 की प्राइस से 26,48,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि प्राइस लगातार बढ़नी शुरू हो गई। फिर आप देखोगे 2:50 पर 9.50 की प्राइस से 17,94,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2:50 उसी समय 9.60 की प्राइस से 18,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ते हुए 9.5 को भी क्रॉस कर गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 3:20 पर यहाँ पे 9.60 की प्राइस से 24,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ते हुए 9.60 तक पहुँच गई। फिर 3:21 पर 9.65 की प्राइस से यहाँ पे 27,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:22 पर 9.75 की प्राइस से 23,80,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस है वो बिल्कुल 9:45 तक पहुंच गई। तो इस तरह से आज जो बड़ी डील हुई उसमें लगातार प्राइस बढ़ी है, तो बड़े फंड हाउस आज जमकर खरीदारी कर चुके हैं इसमें। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि यहाँ पे एफआई ने जम के खरीदारी की है, पिछले कई क्वार्टर से एफआई लगातार खरीदारी करे और इसीलिए आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें बने रहना, डरने की कोई बात नहीं है। अब हम चलेंगे उस रिपोर्ट की तरफ जो निकल के आ रही है, जो ग्रीन एनर्जी का जो हमारा 2022 के लिए जो टारगेट था 175 गीगावाट का, उसमें कुछ कमी रह रही है। उसके पीछे वजह यह है 4 राज्य, जिसमें आप देख सकते हो मध्य प्रदेश है और इसके अलावा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब में मिलके यहाँ पे 1% की कमी दिखाई दे रही है और इसी वजह से ये टारगेट है अचीव करना अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप देख सकते हो कि 2030 तक 450 गीगावाट का टोटल टारगेट सेट किया गया जिसको पूरा करना है। यहाँ पे फिलहाल अभी 116 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन हो चुका है, 58 गीगावाट अभी भी बाकी है उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो 175 गीगावाट का सेट किया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि इसमें महाराष्ट्र की तरफ से जो कमी रही है वो है करीब 11.1 गीगावाट की। उत्तर प्रदेश ने अभी फिलहाल अपने जो इंस्टॉलेशन है वो 9.7 गीगावाट का है, आंध्र प्रदेश का 9.2 गीगावाट है और मध्य प्रदेश का करीब 6.5 गीगावाट का है। तो यहाँ पे ये 4 राज्य हैं जिनको अभी इस कैपेसिटी को पूरा करना है और तभी जाके ये जो टारगेट है ये पूरा किया जा सकता है। तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये टारगेट पूरा हो, कोशिश इसकी जारी है और इसीलिए आने वाले समय में सरकार की तरफ से इसमें पॉलिसी में बदलाव भी किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से और सब्सिडी दी जाएगी, साथ में नए ऑक्शन पॉलिसी के माध्यम से नए बिड भी लाए जाएंगे, बहुत सारी बातें की जाएगी, किसी भी तरह से विंड एनर्जी सेक्टर को आगे लाया जाए और इसका सीधा फायदा सुजलॉन को मिलने वाला है क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी के सेक्टर में। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनेगी। अब आज हम इसके अगर पिवट लेवल को चेक करें तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे रेजिस्टेंस इसके बहुत तेजी से हिट हुए। यहाँ पे नीचे की तरफ इसके सपोर्ट 8.27 का है, जो अगर टूटता है तो फिर 7.98 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 7.72 का है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 8.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कब का ब्रेक हो चुका है, सेकंड 9.08 का, इसको भी इजीली ब्रेक किया है, तीसरा 9.37 का है, इससे बहुत ऊपर तक प्राइस जाके रुकी है। इसका मतलब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस टूटे, स्टॉक बुलिश जोन में और हो सकता है कि बाजार खुलते ही कल हमें 10 से ऊपर की प्राइस देखने को मिले। तो जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मौका है 10 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का, वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं क्योंकि एक तरफा कोई स्टॉक दौड़ता नहीं है, ध्यान रखें। और स्पेशली सुजलॉन, जेपी पावर, इनमें तो आपको 20-30% का अप डाउन हमेशा देखने को मिलेगा। ऐसे में जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन स्टॉक मजबूत है और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनाए ये अभी फिलहाल 10.5 तक जाने की संभावना तो बनी ही है।
तो ये आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना है, कोई डरने की बात नहीं है, स्टॉक मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।